कराची का एक ऐसा स्कूल है सरकारी जहां बच्चों ने साइंस में जो है बड़ी महारत जो है वो हासिल कर ली है। अब मुख्तलिफ डिज़ाइंस तैयार करके सबको हैरान कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं इनके जो सर हैं, जो टीचर, इनसे बात करेंगे। यूसुफ गोड का सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। सर ये बताएँ कि बच्चे जो हैं बड़ा अच्छा उन्होंने जो डिज़ाइंस तैयार किए हैं, इन पर कितनी मेहनत लगी है और कितना टैलेंट इनके अंदर मौजूद है? सर टैलेंट तो इनके अंदर माशाल्लाह बहुत है और मेहनत हमारे टीचर्स जो हमारे जितने असातिज़ा हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। असल में हम लोग के जो पढ़ाने के तरीके हम लोग इस तरीके से कराते हैं कि हम लोग बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, हमारे स्कूल में विजिट्स कराते हैं हम लोग बच्चों का, एजुकेशनल विजिट्स पे लेके जाते हैं, मल्टीमीडिया से भी पढ़ाते हैं और बुक्स वगैरह। तो बच्चों के अंदर खुद भी बहुत रुझान है और हमारे टीचर्स प्रोजेक्ट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों में आपके सामने जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं वो उसी मेहनत के समान है। बेटा ये बताएँ इसके बारे में जो आपने तैयार किया डिज़ाइन। ये सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, ये खून के जिस्म के ऊपरी और निचले हिस्से से खून को दिल तक लाता है। अंदरूनी तौर पर ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बलाई जानिब पतली दीवार वाले अटेरियम 2 हिस्से अटेरियम कहलाते हैं, जबकि जरिए जानिब वाले मोटी दीवार वाले 2 हिस्से वेंट्रिकल कहलाते हैं। एटेरियम का काम सिकुड़ना और फैलना है, जबकि वेंट्रिकल्स का काम खून को ऊपर लाना और ताकत से बाहर भेजना है। क्लास 9 टुडेज माय टॉपिक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है ऐसे 2 फेफड़ों का अमल। जैसे एक हमारा फेफड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं दुरुस्त है और यहाँ पर एक ख़राब हुआ है। पहले हम फेफड़ा दुरुस्त के मामले में स्टार्ट करते हैं लेस पॉल्यूशन। लेस पॉल्यूशन वो है जो हमारा जो सही फेफड़ा होता है अगर उसके अंदर कोई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जहरीली गैस है, अगर ये हमारे अंदर आ जाती है तो लेस पॉल्यूशन ये फेफड़ा हमारे जहरीले को बाहर निकाल देता है। सिस्टम देयर आर 6 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एब्डोमिनल अल्ट्रा दिल का जिस्म के ऊपरी हिस्से का गंदा खून वो गुर्दों तक लाता है और वेना कावा जिस्म के नीचे का गंदा खून गुर्दों तक लाता है ताकि गुर्दे साफ कर सके। और रीनल आर्टरी जो है वो दिल का डीऑक्सीजनेटेड खून गुर्दों तक लाती है ताकि वो साफ कर सके। और जब गुर्दे उस खून को साफ कर लेते हैं तो वो यूरेटर के जरिए हमारे यूरिनरी ब्लैडर आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का बैंक होता है जिसमें हमारा यूरिन पास आउट होने तक महफूज रहता है। फूलों के नरम और पतले हिस्से हैं जो पोलन बनाते हैं। पोलन उड़कर अंतर में जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन करके न्यू पौधे में जाते हैं और वो बनाते हैं। फ्लेमेंट अंतर को सपोर्ट करता है। स्टाइल का काम होता है फूल कौन सा बनेगा और किस तरह से बनेगा। ओवरी फूल और फ्रूट बनाने में काम मदद देता है। रिसेप्टिकल फूल को महफूज रखता है। पेटल फूलों के खुशबूदार और खूबसूरत हिस्से हैं ताकि इस पर इंसेक्ट और ये इर्द गिर्द के माहौल से ना फूलों को महफूज रखता है। स्टडीइंग क्लास मैट्रिक टुडेज माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाते हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती तो सूरज ग्रहण होता है। और जब सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाती है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी डायरेक्ट चांद पे नहीं पड़ती तो चांद ग्रहण होता है। एक साल में 365 दिन होते हैं और ज़मीन जो है वो 365 दिनों में सूरज के गिर्द चक्कर काटती है जिसकी वजह से 4 मौसम पैदा होते हैं। इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने बच्चों से बात करी तो उनका यही कहना था कि बड़ा अच्छा उन्होंने जो है टैलेंट है उनमें, उस्तादा की बड़ी मेहनत है उनके पीछे। तो उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद, इनसे भी हम ज़रा बात करेंगे कि मुख्तलिफ डिज़ाइन उन्होंने जो है बायो में, साइंस में डिज़ाइन जो है तैयार किए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह बच्चे यहाँ आप लोगों के पढ़ रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आया आप लोगों को? जी हमें असातिज़ा से, हेड मास्टर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ताकि यहाँ का जो तालीमी सेक्शन है बहुत अच्छा है और सर भी, हम सर लोगों से भी मुतमईन हैं। यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है वो भी बहुत अच्छा है, हेड मास्टर भी बहुत अच्छे हैं। कि आपके बच्चा किस क्लास में पढ़ता है और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? मेरी बेटी सना 8 क्लास में और शायद भी 8 क्लास में पढ़ते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पढ़ाई अच्छी थी, नहीं तो प्राइवेट में हम जहाँ दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे तो बच्चों की वो तालीम नहीं रही। क्योंकि मैं खुद यहाँ बच्चे एडमिशन करवा के गई हूँ बहुत सारे अपने भांजे, क्योंकि ये बेस्ट स्कूल है माशाल्लाह। तालीम के हवाले से भी अच्छा है और इलाके के हवाले से भी, इलाके के हर लोग बोलते हैं कि इस स्कूल में एडमिशन हो। अच्छा आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से? मुंहिंजो पुटु जेको आहे त 4th में पढ़ंदो आहे, पढ़ाई भी अच्छी आहे ऐं असां सां मदद करनि था भली। ऐं मुंहिंजे बच्चे खे जेको आहे त यूफॉर्म बि ॾियनि था ऐं पढ़ाई भले में भली आहे। असां चऊं था अहिड़ा स्कूल अञा ॿिया बि खुलनि।
असां बन का असांजी ग़रीबनि जी मदद भली में भली थिए थी। पढ़ाई भी सुठी आहे, हर शइ सुठी आहे। स्कूल का विज़िट करने के लिए एक सरमासन मौजूद है, हनीफ सागर इनका नाम है। मुतासर हुए इस स्कूल से, बड़ा नाम सुना है कि यहाँ पढ़ाई जो बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बच्चे अच्छे से यानी पढ़ रहे हैं। आप जनाब बताएं कहाँ से हैं और किस तरह मुतासर होकर इसका विज़िट करने आए स्कूल का? जी, मैं इंचार्ज हेड मास्टर हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल ठारो विलेज का, और वो भी एक गोट है और यहाँ पर भी ये यूसुफ गोट के अंदर मौजूद है यहाँ पर। लेकिन यहाँ की इमारत देखकर, यहाँ का फर्नीचर देखकर, यहाँ की इनरोलमेंट देखकर और यहाँ पर जो असातिज़ा हैं और ख़ास तौर पर सोशल सेक्टर के हवाले से सिविल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हैंड्स के ताउन और इश्तराक के साथ यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, ये वो तमाम तर सहूलियात हैं कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में ये तमाम तर सहूलियात मौजूद हों तो 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ीस, क्योंकि कुशादा कमरे आपने भी देखा, शानदार बड़ी इमारत है, 1 सेकंड के लिए यहाँ पर बिजली नहीं जाती है, सोलर सिस्टम पूरा लगा हुआ है, लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है और साइंस के लिए यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो तमाम तर सहूलियात जो हज़ारों रुपये फ़ीस देकर एक वालिदैन अपने बच्चे को तालीम दिलाते हैं, वो तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का डिसिप्लिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पर तरीक़ेकार जो एडमिशन के लिए है वो भी एक बड़ा साफ़ और शफाफ बनाया हुआ है, क्योंकि तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके यहाँ पर पढ़ें। लेकिन आप और हम बखूबी जानते हैं कि जितनी स्कूल के अंदर गुंजाइश मौजूद होगी उतने ही बच्चे दाखिल हो सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा शफाफ तरीक़ेकार अख्तियार किया है कि एक टेस्ट के ज़रिए वो बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, जो टेस्ट में पास होते हैं, उनको फिर वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो मैं ख़ुद, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस स्कूल को मैं विज़िट करूँ, जो उन चीज़ें अच्छाई, क्योंकि सीखने का अमल ज़िंदगी भर जारी रहता है, तो अच्छी चीज़ें कुछ हम अडॉप्ट कर सकें और अपने स्कूल के अंदर उन चीज़ों को हम कर सकें। ये जब हमने बात करी, उन्होंने भी कहा कि कोई शक नहीं है इसमें पढ़ाई में उस्ताज़ा की बड़ी मेहनत है, जो बच्चे आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्तलिफ स्कूल में अगर चली जाए, अगर फीसिस की हम बात करें तो फीसिस तो लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो आप बाहर जाके मुख्तलिफ जो है वो पैसे देते हैं। और जैसे कि बात करें यहाँ पर कंप्यूटर्स कोर्सेस बाकायदे कराए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ लाइट की अगर बात करें तो लाइट का जो है 24 घंटे यहाँ लाइट मौजूद है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है। 1000 समथिंग जहाँ पर बच्चे जो ज़ेर तालीम है, ये सारा क्रेडिट जो है यहाँ उस्तादा और टीचर्स की तरफ जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत के बगैर बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते।